चलें जी, साउथ अफ्रीका की टीम एक दफा फिर आईसीसी टूर्नामेंट में चोक कर चुकी है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल दुबई के अंदर होगा और एक ज़बरदस्त मैच होगा। ऑफ कोर्स ज़बरदस्त मैच होगा, अगरचे न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने पहले 44 रन से शिकस्त दी थी। जी दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मिलर का 100 आया, लेकिन सिर्फ 100 की खुशी मनाएगा मिलर। और टीम साउथ अफ्रीका की एक दफा फिर बड़े टूर्नामेंट में अच्छा खेली, लेकिन न्यूजीलैंड द बेटर टू साइड्स, जो दोनों टीमें अच्छी हैं, वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंची हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड दे बोथ आर इन द फाइनल और अब दुबई में फाइनल खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का आज दूसरा सेमीफाइनल था और न्यूजीलैंड ने आज साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लिया। अब हमें चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस भारत देखने को मिलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं। अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो इंडिया जो है वो अनबीटन सेमीफाइनल से लेकर फाइनल तक पहुंचा है। ठीक है, पहुंचा है। ये उनके अपना बैट्समैन उनके हैं, उनके पास बैटिंग है, बॉलिंग भी है, फील्डर भी उनके ठीक हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की भी जो है ना पूरा स्कोर अच्छा है। इस वक्त बहुत अच्छा बैटिंग और बॉलिंग इनकी चल रही है। फील्डर स्टार्टिंग ऑफ विद यू, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मिचेल सैंटनर की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जब आज हमने उनकी जो बॉलिंग देखी जिस किस्म की, ऑन दैट ट्रैक बीइंग एबल टू टेक 3 विकेट्स एंड देन पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड, सब सारी टीम जो है अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाती है और ओवरऑल एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्रोफेशनल साइड आप इनको कह सकते हैं। आई थिंक एज अ कैप्टन भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कैप्टन एट ऑल। जो कैप्टनसी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट भी की है, बहुत अच्छी की है। व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग चेंजेस, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ टीम, क्रिएटिंग द बैलेंस, एज अ स्पिनर, एज अ लीडिंग स्पिनर, एज अ विकेट टेकिंग स्पिनर, एज अ वेरी स्मार्ट स्पिनर, जो 10 साल से उसने जो कंट्रीब्यूट किया है, एंड देन ट्रांसलेटिंग इनटू विनिंग्स। अगर ये टूर्नामेंट जीतता है तो आई थिंक ये जिंक्स तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, जिसका नाम सेंटनर है। और ये फाइनली उसने करके दिखाया। आई थिंक वन ऑफ दोज की मोमेंट्स विलियमसन का अगर मैं देखता हूँ और सैंटनर का देखता हूँ, आई थिंक दिस गाय हैज़ द मोर हंगर to win games and to win titles for New Zealand. I think again Williamson, अपना आप रविंद्रा का देख लें। रविंद्रा, आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट फाइंड। सेमीफाइनल का मुकाबला हो और 362 का टारगेट आपको दिया गया हो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप 362 पे 362 कर देंगे, क्योंकि ये पूल मैच नहीं था। सो हाफ वे थ्रू द मैच आपको अंदाजा हो गया था कि ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए टफ हो गया। हालांकि मिलर ने 60-65 बॉलों में सेंचुरी लगा दी, मगर उस वक्त तक डैमेज बहुत हो गया था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर चला ही नहीं है। और मिडिल ऑर्डर को स्क्वीज किया सेंटनर ने। बहुत ही आला स्पिन बॉलिंग करते हैं वो। असल में प्रॉब्लम जो साउथ अफ्रीका को हुई, वो जो 10 ओवर्स का स्पेल था ना, 31 से लेके 41 ओवर्स तक, वहां मार पड़ी, क्योंकि वो 4.5 की एवरेज के ऊपर गए। वहां पे बहुत ज्यादा रन की जरूरत थी, रेट ऊपर उठाना था, मगर ये कर नहीं सके। सो न्यूजीलैंड को सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी थी 362 रन करने के बाद, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो उस इनिंग्स की हाईलाइट जो न्यूजीलैंड की इनिंग्स थी, ऑब्वियसली 2 सेंचुरीज थी। विलियमसन ने एक तो बहुत ही क्लिनिकल सेंचुरी लगाई, इसके बाद रचिन रविंद्रा जो हैं वो बहुत बड़ा टैलेंट है, उनकी लाजवाब सेंचुरी उन्होंने। गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया है। दरअसल पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 362 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 312 रन ही बना सकी। जहां तक सवाल है न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का, देखिए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में सबसे अधिक योगदान रहा रचिन रविंद्र और देखिए केन विलियमसन का। दोनों ने शानदार शतकीय पारी खेली, जिसके जवाब में इतना बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड उनके सामने खड़ा कर पाया। आपको बता दें कि देखिए रचिन रविंद्र ने 108 और विलियमसन ने 102 रन की पारी खेली। वहीं देखिए डैरन मिचेल ने 49 रन और लास्ट में ताबड़तोड़ ग्लेन फिलिप्स ने भी 49 रन की पारी खेली। देखिए ऐसी पिचों पर, जहां तक ये फ्लैट पिच थी पाकिस्तान की, तो 362 रन का स्कोर भी चेस किया जा सकता था। जैसे ही देखिए साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आया तो उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उनके ओपनर जल्दी आउट हो गए। देखिए कप्तान बबूबा ने भले यहाँ पर 56 रन का योगदान दिया, इसके अलावा देखिए बैंडर डूसे ने भी 69 रन का योगदान दिया, लेकिन जो अंत तक लड़े वो थे डेविड मिलर ने 67 गेंदों में 100 रन, देखिए 67 गेंदों में 100 रन का योगदान दिया। उनके अलावा देखिए कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया था। अगर एक बल्लेबाज भी उनका कोई खड़ा रहता डेविड मिलर के साथ, तो शायद ये स्कोर चेस किया जा सकता था। लेकिन यार फिर से वही, देखिए आपको पता होगा कि आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में हमेशा से दक्षिण अफ्रीका की टीम चोकर साबित हुई है। आज एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि ये चोकर इनको सही कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हो, ये क्वालिफाई तो करते हैं, लेकिन ये भी इनके नाम एक रिकॉर्ड रहा है कि ये मात्र दूसरा ही सेमीफाइनल खेले हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। एक बार ही भारत के सामने गए थे फाइनल में, सेमीफाइनल जीतकर, तो भारत ने इनको फाइनल में हरा दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, इनको सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से पटक दिया है।
क्योंकि कहीं भी ये मैच में दिखे ही नहीं। पहले इनकी गेंदबाजी में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई और जब ये बल्लेबाजी करने आए तो पूरी तरह से बिखरते नजर आए। अब ये क्लियर हो गया है कि अब फाइनल जो होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का वो होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में। तो आप देखिए यार पाकिस्तानी मीडिया का मजेदार रिएक्शन, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना ली है, जहां वो भारत के साथ अब मुकाबला करेंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अगर कोई पूछता ना कि फाइनल में कौन सी दो टीमें खेलेंगी, तो शायद दुनिया में जो ज्यादा क्रिकेट फैंस हैं वो इंडिया और न्यूजीलैंड ही कहते, क्योंकि ये दो ऐसी टीमें हैं जो आपको हर लिहाज से बैलेंस नजर आ रही थी। 362 का टारगेट चेज करना दुनिया के किसी भी मैदान में आसान नहीं होता। एक लाहौर के मैदान पे जहां इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था, 350 लगा और 350 बड़ी आसानी से चेज भी हुआ। लेकिन वो जो कहते हैं ना सेमीफाइनल का प्रेशर, बड़े मैच का प्रेशर, उसमें आप फायदे में जाते हैं अगर आप पहले बैटिंग करके बोर्ड पे टोटल लगा दें, क्योंकि जब आप चेज की तरफ आते हैं एक अलग प्रेशर होता है जो कि आप और मैं नहीं समझ सकते। अगरचे वो लो स्कोरिंग मैच था, लो स्कोरिंग इन सेंस के जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस हुए 350 रन हुए, मगर जो दुबई के अंदर मैचेस हुए वो 250 से ऊपर ज़्यादा जा नहीं रहे हैं और वो मैच भी फंस के हो रहे हैं। मगर न्यूजीलैंड को पहले 44 रन से शिकस्त दी थी, 249 रन किए थे इंडिया ने। मगर अब क्या न्यूजीलैंड टीम इंडिया को के टफ टाइम दे सकता है, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दूसरी टीम जो पहुंचनी थी वो न्यूजीलैंड ही हक रखती है या नहीं रखती? तो मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर कॉम्बिनेशन किसी का देखा जाए, ऑफ कोर्स इंडिया मैचलेस और दूसरे नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड। अगरचे जब तक इंडिया न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ था उस तक मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन बहुत बेटर है, बट इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ और एक के 250 से भी कम रन के ऊपर जब टीम इंडिया ने उनको रोका था, खासकर जब स्पिनर्स की बॉल ने फिरकी ली थी, तो उस वक्त न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं मिला। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त एशिया से बाहर कोई टीम जो स्पिनर्स को तगड़ा खेल सकती है वो न्यूजीलैंड की है, और अभी भी मुझे लगता है कि जो बेस्ट टीम थी जिसको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ खेलना चाहिए था वो न्यूजीलैंड ही है। वेल डिसिप्लिन टीम है और सारे खाने उनके पूरे हैं। आप उनके स्पिन अटैक देख लें ब्रेसवेल जो हैं, उनके फिल्प्स जो हैं वो भी 10 ओवर करते हैं, ब्रेसवेल उनकी बॉलिंग करते हैं, रचिन रविंद्रा आके बॉलिंग कर लेते हैं। फिर सेंटनर मुझे लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर में दुनिया का बेस्ट स्पिनर है। अगर इंडिया के पास अक्षर पटेल है, रविंद्रा जडेजा है, मगर जितनी दिमाग और हाजिर दिमागी और पेस को यूज़ करना सेंटनर को आता है, वर्ल्ड में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो बेस्ट स्पिनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर टीम इंडिया की तरफ देखा जाए तो अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रोहित शर्मा की टीम स्वयं टॉस हारने के कुछ नहीं हारी है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी छोड़िए लगातार 11 टॉस हार चुके हैं रोहित शर्मा, मगर सिर्फ इस चीज़ के अलावा वो कुछ नहीं हारे हैं। आखिरी दफा मतलब जो शुरू न्यूजीलैंड आपस में खेलेंगे, बहुत बड़ा टोटल बना दिया था आपसे। जैसे वहां पे इंटरनेट का जरा मसला था तो छोटा सा वीडियो बनाया 8 साढ़े 8 मिनट का जो आपने देखा, तो उसमें भी आपसे बोला था कि जितना बड़ा टोटल बन गया तो ये अब मुश्किल ही है। ठीक है 350 ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन न्यूजीलैंड एक अच्छी साइड है, वो इतना बड़ा टोटल बना के बहुत मुश्किल था कि चेस करने देते। एट द एंड ऑफ द डे चलो ठीक है मिलर का 100 आया, लेकिन लुक एट द डिफरेंस, अच्छे खासे रन से अभी भी 50+ रन से जाके मैच जीता है न्यूजीलैंड। तो अच्छी खेली दोनों टीमें, लेकिन देखिए रचिन रविंद्रा का 100, फिर विलियमसन का 100, रचिन रविंद्रा का 1 विकेट 5 ओवरों में 20 रन, सैटनर की 3 विकेटें अच्छे खासे, उसने 40-42 रन, जबकि आपकी टीम ने 362 रन बोर्ड पे डाले हों, और ब्रेसवेल वगैरह, हेनरी ऊपर से विकेट टेकर। तो आप किसी भी तरह से कंपैरिजन करें तो करते कराते आपकी जो दोनों तगड़ी टीमें हैं वो फाइनल में पहुंची हैं। अब यार तरस भी आता है, अब हंसी भी आती है पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करा रहा था, और वो तो ना पाकिस्तान की टीम पहुंच पाई है सेमीफाइनल या फाइनल में। अब हुआ ये कि फाइनल भी चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान से उठकर अब पहुंच गया है दुबई, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। अब न्यूजीलैंड भी वहां से ट्रेवल कर सीधे पहुंच रही है दुबई, और जो टिकट कटा लिए थे पाकिस्तानियों ने लाहौर के कि बड़ा फाइनल लाहौर में होगा, बेटा अब आओगे तुम दुबई। अब यार पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच से पहले लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतेगा, फाइनल लाहौर में होगा। अब देखिए फाइनल होगा दुबई में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अब न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। अब ऐसे में जो चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहे थे, आपने क्रिकेट हिस्ट्री में देखा ही नहीं होगा ऐसा होस्टर कोई कि चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है और फाइनल उसके यहाँ हो ही नहीं रहा है। अब जितने भी ये पाकिस्तानी है पूर्व क्रिकेटर हैं, अपना पैसा लगाकर अब आएंगे दुबई, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा दुबई को, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मैच हुए हैं वो तो दुबई में हुए हैं। टीम इंडिया तो अपनी कहीं बाहर गई नहीं है, सारे मैच दुबई में खेली है।
तो अब देखिए फाइनल 9 मार्च को, अब 9 मार्च को ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टीम इंडिया फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और देखिए जब से ये न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का मैच से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जब से भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है ना, तो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि उनको यार ये था उम्मीद कि चलो हमारी टीम नहीं पहुंची फाइनल में, कम से कम ये तो है कि हम फाइनल अपने यहाँ कंट्री में देख सकते हैं। लेकिन अब फाइनल भी वहाँ से अब छिन गया है। सुनने में तो ये भी खबर आ रही थी कि फाइनल के टिकट पीसीबी ने पहले ही बेच दिए थे, और जैसे ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पीसीबी के बोर्ड के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी वहाँ पर कि हमारे टिकट के पैसे वापसी करें, क्योंकि अब तो पता है कि क्लियर हो गया है कि फाइनल होना है दुबई में। तो अब मैच का जो असली मजा आएगा वो आएगा 9 मार्च को। जहां तक रहा है इस मैच का सवाल, तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला है। आपको पता होगा कि लीग मैच में न्यूजीलैंड को भारत ने हराया था, लेकिन आपको पता होगा कि इस चैंपियन ट्रॉफी की जो सबसे 2 बेस्ट टीम है, पहले नंबर पर इंडिया और दूसरे नंबर पर जो सबसे बेस्ट टीम दिखी वो थी न्यूजीलैंड। अब दोनों ही बड़ी टीमें 9 मार्च को आमने सामने होंगी। ये फैसला होगा कि चैंपियन ट्रॉफी का विजेता कौन है, अब पता चलेगा 9 मार्च को। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।